चुनौती देना चाहता हूं जेजेपी वालों को। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं 90 सीट है हरियाणा में, आप पहुंच जाना। आपने जो विश्वासघात किया है, एक भी विधायक जेजेपी का हरियाणा से हरियाणा विधानसभा में हरियाणा की जनता जाने में चुनौती देना चाहता हूं। अगर देश में भ्रष्टाचार पे नंबर 1 सरकार है तो वो ये खट्टर सरकार है। आपको याद होगा 2019 में लोग नहीं चाहते थे सरकार को दोबारा बनाना, लोग बदलना चाहते थे, लोग दुखी थे इस सरकार से। इन्होंने नारा दिया, बीजेपी ने, खट्टर साहब ने नारा दिया कि अब की बार 75 पार। दूसरी एक जेजेपी पार्टी ने नारा दिया बीजेपी को इब्के करो जमुना पार। दिया था कि नहीं दिया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी ने करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। बन गए कि नहीं बन गए? बना दी ऐसी भ्रष्ट सरकार, पब्लिक कर रही है हाहाकार। इलेक्शन का नतीजा आया, लोगों ने 75 पार की हवा निकाल दी। लोग खट्टर सरकार को दोबारा नहीं बनाना चाहते थे। चंडीगढ़ में सारे मंत्री हार गए, 2 मंत्रियों को छोड़कर 12 मंत्री हार गए। रोहतक से मनीष ग्रोवर हारे, सोनीपत से कविता जैन हारी, नारनौन से कप्तान अभिमन्यु हारे, टोहाना से बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला हारे। सारे मंत्री हार गए। लोग इतने दुखी थे, 75 पार के नारे की हवा निकाल दी थी। मेजोरिटी नहीं आई, 10 सीट आ गई जेजेपी पार्टी की। हमने कहा कि हमें समर्थन दो। बीजेपी के खिलाफ लोगों ने आपको वोट दिए, आपका धर्म है, हमारे साथ आओ। दुष्यंत चौटाला आए उचाना, और उचाना आके उसने पूछा, आपके उचाना आके उन्होंने पूछा कि किसका साथ दूं। उचाना के लोगों ने कहा कि भाई किसी का साथ दे देना, लेकिन बीजेपी का साथ ना दिया। कहा था कि नहीं कहा था, मैं आपसे पूछना चाहता। राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए। यहां जहां से जिताया था वहां के लोगों ने कहा कि आप कहीं भी चले जाना मगर बीजेपी के साथ मत जाना। उचाना से जीत गए। उसी दिन, वो दिन मेरे को नहीं भूलता, 2019 का वो दिन, आज से 4 साल पहले वाला दिन। जीत गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कही, कहा भाई जो 5100 पेंशन देगा हम उसका साथ देंगे। 31 विधायक लेके हुड्डा साहब ने, हमने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसके 5 मिनट के बाद कि 5100 पेंशन का वायदा कांग्रेस के घोषणा पत्र में वायदा है, आप हमारे साथ आओ। आपको बीजेपी के खिलाफ वोट मिली है, जमुना पार के नारे पे वोट मिली है, आप हमारे साथ आओ। 1 नवंबर 2019 यानी कि 4 साल पहले हमने कहा कि अगले हफ्ते 5100 पेंशन करने का काम करेंगे और आपको मान सम्मान देने का काम करेंगे। उन्होंने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनकी जींद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उनने जींद से गाड़ी आगे चलाई। गाड़ी जींद से दिल्ली के रास्ते में रोहतक तक, बहादुरगढ़ तक और टीकरी दिल्ली बॉर्डर तक तो गाड़ी ठीक रास्ते पे जाओ थी। दिल्ली के जुगर गाड़ी दिल्ली के भीतर बढ़ते ही दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में थिलस्ती गाड़ी बीजेपी के बढ़ने के आगे रुकी। भाई क्या करें? गृह मंत्री के पास चले गए और कह दिया कि जनता के साथ विश्वासघात करते हुए गृह मंत्री को जाकर, केंद्रीय गृह मंत्री को समर्थन का लेटर पकड़ा दिया। कहा कि इस बार 5100 की पेंशन पे समझौता हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, सारे बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं कि वह थारी 5100 पेंशन आई या नहीं आई? इससे बड़ा विश्वासघात नहीं हो सकता। राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए। आपने पहले अपने मतदाता के साथ विश्वासघात किया, फिर आपने हरियाणा के बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात किया। किसान आंदोलन आया तो आपने किसान के साथ विश्वासघात किया। महिला खिलाड़ी जब जंतर मंतर पे बैठी तो हमारी बेटियों और खिलाड़ियों के साथ विश्वासघात किया। आपने जितना विश्वासघात करना था, आपके विश्वासघात का घड़ा बढ़ गया है। आने वाले समय में एक विश्वासघात का बदला हरियाणा के लोग वोट की चोट से लेने का काम करेंगे। आज मैं कहना चाहता हूं, चुनौती देना चाहता हूं जेजेपी वालों को। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं 90 सीट है हरियाणा में, आप पहुंच जाना। आपने जो विश्वासघात किया है, एक भी विधायक जेजेपी का हरियाणा से हरियाणा विधानसभा में हरियाणा की जनता जाने में चुनौती देना चाहता हूं। अगर देश में भ्रष्टाचार पे नंबर 1 सरकार है तो वो ये खट्टर सरकार है। आपको याद होगा 2019 में लोग नहीं चाहते थे सरकार को दोबारा बनाना, लोग बदलना चाहते थे, लोग दुखी थे इस सरकार से। इन्होंने नारा दिया, बीजेपी ने, खट्टर साहब ने नारा दिया कि अब की बार 75 पार। दूसरी एक जेजेपी पार्टी ने नारा दिया बीजेपी को इब्के करो जमुना पार। दिया था कि नहीं दिया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं।
एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी ने करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा तय दोनों बन गए जमा पक्के यार। बन गए कि नहीं बन गए? बना दी ऐसी भ्रष्ट सरकार, पब्लिक कर रही है हाहाकार। इलेक्शन का नतीजा आया, लोगों ने 75 पार की हवा निकाल दी। लोग खट्टर सरकार को दोबारा नहीं बनाना चाहते थे। चंडीगढ़ में सारे मंत्री हार गए, 2 मंत्रियों को छोड़कर 12 मंत्री हार गए। रोहतक से मनीष ग्रोवर हारे, सोनीपत से कविता जैन हारी, नारनौन से कप्तान अभिमन्यु हारे, टोहाना से बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला हारे। सारे मंत्री हार गए। लोग इतने दुखी थे, 75 पार के नारे की हवा निकाल दी थी। मेजोरिटी नहीं आई, 10 सीट आ गई जेजेपी पार्टी की। हमने कहा कि हमें समर्थन दो। बीजेपी के खिलाफ लोगों ने आपको वोट दिए, आपका धर्म है, हमारे साथ आओ। दुष्यंत चौटाला आए उचाना, और उचाना आके उसने पूछा, उचाना आके उन्होंने पूछा कि किसका साथ दूं। उचाना के लोगों ने कहा कि भाई किसी का साथ दे देना, लेकिन बीजेपी का साथ ना दिया। क्या था कि नहीं क्या था, मैं आपसे पूछना चाहता। राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए। यहां जहां से जिताया था वहां के लोगों ने कहा कि आप कहीं भी चले जाना मगर बीजेपी के साथ मत जाना। उचाना से जीत गए। उसी दिन वो दिन मेरे को नहीं भूलता, 2019 का वो दिन, आज से 4 साल पहले वाला दिन। जीत गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कही, कहा भाई जो 5100 पेंशन देगा हम उसका साथ देंगे। 31 विधायक लेके हुड्डा साहब ने हमने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसके 5 मिनट के बाद कि 5100 पेंशन का वायदा कांग्रेस के घोषणा पत्र में वायदा है, आप हमारे साथ आओ। आपको बीजेपी के खिलाफ वोट मिली है, जमुना पार के नारे पे वोट मिली है, आप हमारे साथ आओ। 1 नवंबर 2019 यानी कि 4 साल पहले हमने कहा कि अगले हफ्ते 5100 पेंशन करने का काम करेंगे और आपको मान सम्मान देने का काम करेंगे। उन्होंने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनकी जींद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो उनने जींद से गाड़ी आगे चलाई। गाड़ी जींद से दिल्ली के रास्ते में रोहतक तक, बहादुरगढ़ तक और टीकरी दिल्ली बॉर्डर तक तो गाड़ी ठीक रास्ते पे जाओ थी। दिल्ली के जुगर गाड़ी दिल्ली के भीतर बढ़ते ही दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में थिलस्ती गाड़ी बीजेपी के बढ़ने के आगे रुक गई। भाई क्या करें? गृह मंत्री के पास चले गए और कह दिया कि जनता के साथ विश्वासघात करते हुए गृह मंत्री को जाकर केंद्रीय गृह मंत्री को समर्थन का लेटर पकड़ा दिया। कहा कि इस बार 5100 की पेंशन पे समझौता हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, सारे बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं कि वह थारी 5100 पेंशन आई या नहीं आई? इससे बड़ा विश्वासघात नहीं हो सकता। राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए। आपने पहले अपने मतदाता के साथ विश्वासघात किया, फिर आपने हरियाणा के बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात किया। किसान आंदोलन आया तो आपने किसान के साथ विश्वासघात किया। महिला खिलाड़ी जब जंतर मंतर पे बैठी तो हमारी बेटियों और खिलाड़ियों के साथ विश्वासघात किया। आपने जितना विश्वासघात करना था, आपके विश्वासघात का घड़ा भर गया है। आने वाले समय में एक विश्वासघात का बदला हरियाणा के लोग वोट की चोट से लेने का काम करेंगे। आज मैं कहना चाहता हूं।